हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप चाहते हैं सीए फाउंडेशन मैथ्स के एक ही चैप्टर से आपके 15 मार्क्स कंफर्म हो जाए, तो यह वीडियो विशेष रूप से आपके लिए है। अगर आपको डिटेल में और अच्छे से करना है चैप्टर 4 मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, तो इस चैप्टर की सारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होंगी, वो भी डेली बेसिस पर, जिससे आप अपने कॉन्सेप्ट्स और मार्क्स पक्के कर सकते हैं। तो चलिए रियल एकेडमी रोहतक संग आने वाले एग्जाम्स में अपने मार्क्स को पक्का करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट। हम इसको एसआई बोल देते हैं। अब इसमें मुझे समझाना क्या है वो ध्यान देना। दो फॉर्मूले हैं बच्चों। एक तो हमारा फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, क्या होता है जो हमने पढ़ा है, P इंटू आई इंटू टी। हम PIT बोल देते हैं। आई स्टैंड फॉर रेट अपॉन 100। एक तो ये है, और दूसरा है हमारा फ्यूचर वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करते हैं, और अगर आप थोड़ा सा इसको यूज करें तो इसकी हेल्प से यूं भी निकलता है, फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रिंसिपल। बाकी क्वेश्चन के साथ साथ चलना पड़ता है। तो एक बार देखो क्वेश्चन करते हैं। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमारे एग्जाम्पल हो गए थे, अब मैं एक बार क्वेश्चन करा रहा हूं। फर्स्ट, SI ऑन 3500 फॉर 3 ईयर एट 12% पर एनम। पहले आपने क्वेश्चन में समझना है कौन सी चीज क्या है। SI कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। प्रिंसिपल 3500 रुपीज है, टाइम पीरियड 3 ईयर्स है, और जो रेट है, आप रेट बोले तो 12%, आई बोले तो 0.12, क्योंकि R अपॉन 100 होता है, मतलब 12% रेट है। उसने आपसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट। हमने एक बार फॉर्मूला ही लिखा यहां। अब देखो बच्चों, हम यहां पर करेंगे कैसे। आप लिखेंगे सबसे पहले SI, P इंटू आई इंटू टी। आप R अपॉन 100 करेंगे तो भी चलेगा, बात एक ही है, वो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए बात। अब एक बार आप प्रिंसिपल देखो, 3500, रेट कितना है 12%। आपने यहां लिखा 3500, 12 अपॉन 100, 3 ईयर्स। हमने बच्चों सोल्व किया, ये आ रहा है 1260। अब एक बार आप इसके अंदर देखो कौन से ऑप्शन में है, बी। तो हमने यहां लिखा आंसर बी है हमारा। ये पहला हो गया। अब एक बार देखो क्वेश्चन सेकंड। प्रिंसिपल है 5000, रेट है 15। वो कहने की जरूरत नहीं, परसेंटेज ही होता है, पर एनम ही होता है। टाइम 4.5 ईयर्स। यूजिंग आई इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। कभी तो ये बोलेगा PIT, कभी ये बोलेगा P इंटू R अपॉन 100 इंटू टी। शॉर्ट में बोला जाएगा PRT अपॉन 100। वो जैसे मर्जी बोले, हमें क्या फर्क पड़ता है। हमारे को कुल मिलाकर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो प्रिंसिपल कितना है बच्चों, 5000। रेट कितना है 15%। टाइम क्या है 4.5 ईयर्स। हमने लिखा यहाँ सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आई इंटू टी। तो ये आपका 5000, ये 15/100, और ये 4.5, 3375। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है। हमने देखा ए ऑप्शन, तो ये आंसर है हमारा। क्यों करना है बच्चों, सिर्फ क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है क्या दे रखा है। अब एक बार देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड। वो हमें कह रहा है क्वेश्चन में, पी प्रिंसिपल 5000, टाइम पीरियड 1 ईयर, इंटरेस्ट 300। वैसे बच्चों मैं रिवर्स कैलकुलेशन में बात करूँ ना, तो 5000 के ऊपर 300 रुपए ब्याज बने, रेट क्या रहा होगा 1 साल का। मैंने कहा 6%। हम एक बार फिर भी लिख देंगे इसको। किस तरह से लिखेंगे ध्यान दो आप। आपने अपने पास इंटरेस्ट उसने दे रखा है, यहां लिख दिया P इंटू आई इंटू टी। अब ये कितना है हमारा इंटरेस्ट, 300 रुपए। प्रिंसिपल कितना है 5000। ये होता है रेट अपॉन 100, आई का मतलब। और आप में से कहते हो टाइम,
1 ईयर। अब आप एक बार इसको करो सोल्व, क्योंकि फॉर्मूला बार बार बदल कर करना है ताकि हमें पता हो कि चाहे रेट बोले या आईए की बात है। हाँ, हम इसको सोल्व कर रहे हैं बच्चों, तो ये हमारा आ रहा है 6% पर एनम। एक बार आंसर लिखते हैं, कौन सा है, सी। तो हमने लिखा आंसर सी है हमारा। क्यों? अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, पी 4500, ए का मतलब अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू 7200, देन सिंपल इंटरेस्ट। बताओ सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, फ्यूचर वैल्यू में से प्रिंसिपल घटा दो। हाँ, 2700। हम एक बार इसको लिख कर भी कर लेते हैं ताकि हमें करना है। मेरे से कोई पूछे क्वेश्चन 4 में, आपको ऐसा ही निकालना है। मैं जानकर सीधा ही लिखना चाहता हूँ, फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रिंसिपल, एफ बी माइनस पी। अब फ्यूचर वैल्यू है 7200 और प्रिंसिपल कितना है, हमने लेस किया 2700। तो ये आपका 2700 का मतलब आंसर डी। ये हमने आंसर लिख दिया डी। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, P is equal to 12,000, A is equal to 16,500, T is equal to 2.5 year, 2.5 years. रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल बी। आपसे रेट परसेंट पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट है यहाँ पर जो मतलब यूज हुआ है। तो अब मेरे से कोई पूछे सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा कैसे, मैंने कहा ए में से पी घटा दो, आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। आप चाहें तो थोड़ा बड़ा करके कर सकते हैं, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम ऐसे ही करते हैं कि पहले एक स्टेप आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो और फिर उसी को फॉर्मूले में पुट कर दो। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया बच्चों, 16,500 मतलब फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रिंसिपल जो कि है 12,000। हमने डिफरेंस किया, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। अब आगे बढ़े हम। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखो। आप लिखेंगे P इंटू आई इंटू टी। ये 4500 है, प्रिंसिपल 12,000। अब एक बार आप इसके अंदर देखो, हमें रेट परसेंटेज निकालना है, टाइम पीरियड 2.5 ईयर है। रेट परसेंटेज निकालना है, टाइम पीरियड 2.5 ईयर्स है। हमने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4500 इंटू 100 अपॉन में 12,000 अपॉन में 2.5 इक्वल टू रेट। एक बार आप रेट करो 15%। ये आंसर है बच्चों, आंसर है यहां पर ए। तो यहां हमने लिख दिया आंसर ए। क्वेश्चन 6, P इक्वल टू 10,000, आई इक्वल टू 2,500, आर इक्वल टू 12.5, सिंपल इंटरेस्ट, नंबर ऑफ ईयर टी विल बी। तो टी पूछा है उसने हमसे, प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट है, रेट है, आपसे नंबर ऑफ ईयर पूछे हैं। तो हमने एक बार सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, एस आई पी आई टी। ये कितना है 2,500, प्रिंसिपल कितना है बच्चों हमारा 10,000, रेट 12.5%, टाइम पीरियड पूछा है। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2,500 इंटू 100 अपॉन में 10,000 अपॉन में 12.5 इक्वल टू टी। तो टी हमारा 2 आ गया, 2 ईयर्स हो गए। क्योंकि टाइम याद रख लो, सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा ईयर्स में आएगा, उसको मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये आंसर बी, और रेट हमेशा पर एनम का आएगा। अब इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, 7। हमसे कहता है P 8,500, ए 10,200, मतलब ये फ्यूचर वैल्यू है। इसके बाद रेट दे रहा है 12.5%, सिंपल इंटरेस्ट है यहाँ, और टाइम पूछ रहा है। अब मुझे ये पता है कि ए में से पी घटाऊंगा, मतलब फ्यूचर वैल्यू में से प्रिंसिपल घटाऊंगा तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, फिर मैं फॉर्मूले में पुट करूंगा। तो हमने किया, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक छोटी सी बात सिखानी है पहले इसके थ्रू। हमने एक बार 7th को आगे प्रोसीड किया। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट, फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रिंसिपल, मतलब प्रेजेंट वैल्यू कह सकते हो, फ्यूचर वैल्यू में से घटा रहे हो। तो अगर मैं 10,200 में से 8,500 घटाऊं तो 1,700 हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया।
अब एक बार सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, P इंटू आई इंटू टी, मतलब ये 1700 है, प्रिंसिपल 8500 है। आपको क्वेश्चन में रेट 12.5% दे रखा है और उसने आपसे टाइम पूछा है। हमने जस्ट बच्चों एक बार इसको सोल्व किया, 1700 इंटू 100 अपॉन में 8500 अपॉन में 12.5, 1.6 ईयर्स आ गए। अब जो सिखाना है वो ध्यान देना बच्चों, यहाँ 1.6 आया, ये आंसर ईयर्स में होता है, लेकिन हमें ये देखना है कि हमें इसको अगर मंथ में लिखना हो तो इसको अलग अलग कर लो। ये तो 1 ईयर हो गया, जो 0.6 ईयर है ना बच्चों, 0.6 ईयर, इसको 12 महीनों से मल्टीप्लाई कर, ये मंथ्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने 12 से जैसे ही 0.6 की मल्टीप्लाई की तो 7.2 आ गया, तो मैंने बोला 1 ईयर 7 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली। समझ गए ना, क्योंकि अगर यही 1.5 ईयर होता तो 0.5 इंटू 12 करता तो 6 महीने आ जाते, जिसको 1.5 साल कहते हैं। क्योंकि आप एक बार इनके आंसर देखो, 1 ईयर 7 मंथ्स हमारा यही आंसर है, उसके बाद 2 ईयर्स 1.5 ईयर, नन ऑफ दीज, तो हम कहेंगे ए आंसर है 7th का। क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर यहाँ पर आंसर सारा ईयर्स में होता 1.6 ईयर्स लिखता, जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे होता, ये 1.7 ईयर्स होता, फिर थोड़ा ये है, ये तो इसलिए है क्योंकि 1 ईयर 7 मंथ्स का मतलब 1.6 ईयर्स है, अदरवाइज फिर हम आंसर इसको लिखते। तो अभी के लिए सीधा समझो 1.6 ईयर्स आ गया, या तो मैं आंसर देखूंगा वो ईयर्स में ही हो, मंथ्स में है तो जो पॉइंट वाला है ना उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, मंथ्स में। बच्चा कहता है अगर सर सारे को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर देते तो एक बार बच्चों, एक बार आप करोगे पूरे को इकट्ठा मल्टीप्लाई, 1.6 ईयर इंटू 12 मंथ्स किया, पूरे को मंथ्स में कन्वर्ट करना हो तो 19.2 महीने आ गए। उसका मतलब यही तो होता है, 12 महीने का मतलब 1 साल, और इसके अलावा 7.2 मंथ्स, जिसको 7 मंथ्स बोलेंगे। तो जैसे मर्जी कन्वर्ट करना चाहे वैसे हम कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, ए। अब एक बार देखो बच्चों 8th क्वेश्चन, द सम रिक्वायर्ड टू अर्न ए मंथली इंटरेस्ट 1200। आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो ईयर का भी सेम होता है और मंथ का भी सेम होता है। आप कहेंगे मतलब, जैसे मान लो साल का आपका इंटरेस्ट, कोई भी केस ले लेता हूं, एक बार 12,000 रुपए है, तो मैं से को पूछे मंथ का इंटरेस्ट कितना हुआ, मैंने कहा 1,000 रुपए। मतलब अगर आप मुझे कहते हैं कि एक सम बता दे, प्रिंसिपल बता दे, हमें मंथली इंटरेस्ट कमाना है 1200, 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे, तो मतलब आप हमें वो प्रिंसिपल अमाउंट बता दें जिस पे महीने का इंटरेस्ट 1200 बन जाए 18% रेट पर, तो हमने कहा ओके। आपको SI चाहिए, प्रिंसिपल आई टी, ये लगाकर। अब कितना सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, महीने का है ये, प्रिंसिपल आप निकालने के लिए कह रहे हैं, रेट कितना है बच्चों 18%, और मैंने पूछा टाइम, आपने कहा सर 1 महीना, 1 महीना कितने ईयर के बराबर होता है, 1/12। अब आप एक बार इसको सोल्व करो, 1200 इंटू 100 इंटू 12 अपॉन में 18 अपॉन में 1 प्रिंसिपल, हमने जस्ट ऊपर सोल्व किया तो ये बच्चों 80,000 आ गया। एक बार क्रॉस भी अगर करें ना चेक, तो 80,000 का 18% होता है बच्चों 14,400। साल का अगर ब्याज 14,400 है, उसको आप 12 से डिवाइड करेंगे तो महीने का ब्याज आपका 1,200 रुपए ही बनेगा। समझ गए ना, आप उसको कैसे मर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आपको समझना है वैसे ही। तो डेट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। अब जस्ट इससे बढ़ते हैं आगे, तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों सी। क्यों करना था इसको। क्वेश्चन 9 बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं क्योंकि औरों से हटके है जो पहले क्वेश्चन किए हैं। कहता है सम ऑफ मनी अमाउंट टू 6,200 इन 2 ईयर्स। कोई भी प्रिंसिपल था, 2 साल में वो फ्यूचर वैल्यू में बन जाता है 6200 रुपए, एंड 7,400 इन 3 ईयर, और 3 साल बाद वो हो जाते हैं 7,400।
द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, आपको एक तो प्रिंसिपल निकालना है और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं पहले ना आपसे कुछ डिस्कशन करता हूँ बच्चों। जब हम पैसे जमा कराते हैं ना सिंपल इंटरेस्ट पे, तो ये जो फ्यूचर वैल्यू बढ़ रही है ना 2 साल बाद 6200, 3 साल बाद 7400, तो मेरे से कोई पूछे इन दोनों का गैप क्या है, मैंने कहा ब्याज। अगर आप मुझे ऐसे कहते हैं बच्चों कि हमारी फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स 6200 है और फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 3 ईयर 7400 है। अभी आप इसी के ऊपर टाइम देना पूरा। इसका मतलब पता है क्या इस फ्यूचर वैल्यू का, प्रिंसिपल प्लस SI फॉर 2 ईयर, क्योंकि यहाँ 2 साल के लिए पैसे जमा है। और इसका मतलब है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर, तो अगर इन दोनों में 1200 का गैप है बच्चों, 1200 रुपए का, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता SI फॉर 1 ईयर इक्वल टू 7400 माइनस 6200, 1200 रुपए। क्योंकि 2 साल बाद फ्यूचर वैल्यू 6200 बन रही है और 3 साल बाद फ्यूचर वैल्यू 7400 बन रही है, तो इन दोनों में सिर्फ 1 साल के ब्याज का ही गैप है। तो 1 साल का इंटरेस्ट, इसका मतलब 1200 हो गया। बच्चा कहता है अब सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, 2 साल का ब्याज निकाल कर इसमें से घटा दे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। बिल्कुल यही करेंगे। मेरे से कोई पूछे कि अगर SI 1 साल का 1200 है, मैंने कहा SI हर साल सेम रहता है, 2 साल का 2400 हो जाएगा, 3 साल का 3600 हो जाएगा। तो ये आपका 2 साल का SI आ गया। अब ये 2 साल का SI कितना हो गया बच्चों, अब ये इस 6200 में इंक्लूड है। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि आप एक बार अब प्रिंसिपल बता दो, तो मैंने कहा देखो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अगर ये आपका 6200 है, प्रिंसिपल आप मेरे से पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा इसमें से घटा दो। आपको सही बताऊं ना बच्चों, एक ऑप्शन से ही आंसर तो आ चुका है, क्योंकि एक ही ऑप्शन में प्रिंसिपल 3800 है, लेकिन हम अभी उसने रेट पूछा है वो भी निकाल कर दिखाएंगे। ये पहले बात समझ आई तो बताओ। अब मेरे से कोई पूछे कि आप रेट बताओ ना क्या है, मैंने कहा देखो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2400 है और सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला होता है, ये 2400, प्रिंसिपल 3800, रेट पूछा है और टाइम 2 साल। हमने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2400 इंटू 100 डिवाइड में 3800 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू रेट। तो हमने बच्चों इसका रेट कैलकुलेट किया, ये आ रहा है 31.58, 578 है तो 58 हो जाएगा। तो ये रेट हो गया। एक बार आप देखो इसके अंदर प्रिंसिपल 3800 और इंटरेस्ट का रेट जो है 31.58। एक बार लिख लेते हैं अपने पास, आंसर ए है बच्चों हमारा। एक बार देख लो आप पूरा क्वेश्चन, पूरा आराम से समझना है कैसे है ये। मैंने पहले लिखा है इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुश्किल है, ऐसे करके वो पूछ सकता है क्वेश्चन। बस आपका कंसेप्ट ये है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल का बराबर होता है, तो 2-3 साल का निकालना हो तो बस मल्टीप्लाई कर दो 2 से 3 से। क्वेश्चन 10, ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर। वो कहता है कि एक सम ऑफ मनी है, अपने से 2 गुना हो जाती है, मतलब प्रिंसिपल 100 है तो फ्यूचर वैल्यू 200 हो जाती है 10 साल में। कहता है द नंबर ऑफ ईयर्स इट वुड ट्रिपल इटसेल्फ, कितने साल में ये बच्चों 3 गुना हो जाए। द नंबर ऑफ ईयर्स इट वुड ट्रिपल इटसेल्फ, अपने से 3 गुना कितने साल में हो जाए। तो हम कैसे करने वाले हैं, बड़े ध्यान से समझना, आप क्वेश्चन को समझ आ जाएगा। देखो पहले ना रेट निकालना बनता है, उस रेट की हेल्प से फिर ट्रिपल पे आएंगे। जैसे देखो अगर आप मुझे कहते हो कि जो फ्यूचर वैल्यू है वो प्रिंसिपल से डबल हो जाएगी, प्रिंसिपल जो भी हो फ्यूचर वैल्यू से क्या हो जाएगी 2p, ये फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी p के ऊपर 10 साल में, अगर t 10 ईयर्स हो। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा इसका मतलब फिर जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो तो आपका 2p में से p गया, p होगा। कहते वो तो ऑब्वियस सी बात है, जितना प्रिंसिपल है उतना ही सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, तो ही तो पैसे डबल होंगे। अब आप एक बार इसको पुट करो, रेट निकालने के लिए p i
और टी। हमने यहां पुट किया सिंपल इंटरेस्ट कितना है पी, प्रिंसिपल कितना है पी, रेट अपॉन 100 और 10 ईयर्स। हमने जस्ट सोल्व किया P इंटू 100 अपॉन में P और अपॉन में 10 इक्वल टू रेट। तो हमारा रेट आ गया 10%। इसका मतलब 10% से ब्याज मिल रहा है, तभी तो बच्चों 10 साल में 100% हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब उसने आपसे पूछा है कि पैसे 3 गुना कितने टाइम में हो जाएंगे। मैंने कहा अच्छा, अब ये पूछ रहा है फ्यूचर वैल्यू 3P 3 गुना हो जाए, तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट 2P हो जाए, फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रिंसिपल। अब एक बार फिर पुट कर दो, सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, आप कहोगे PIT। अब आपको I पता है 10% है, टाइम पूछ रहा है कितने साल में आपके 3 गुना हो जाएंगे पैसे। ये आपका I कितना है और T पूछा है, तो हमने जस्ट सोल्व किया। एक बार 2P इंटू 100 अपॉन में P अपॉन में 10, तो ये इससे गया तो 10, P से P गया तो T आ गया 20। तो 20 ईयर्स में आपके पैसे 3 गुना हो जाएंगे। सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर तरीका है कि पहले आपको पता हो। नहीं नहीं, सीधा लिखना है। क्वेश्चन का आंसर आपको सीधा पता लग जाता है तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है, लेकिन थोड़े क्वेश्चन टिपिकल होते हैं, इसलिए पहले प्रोसीजर को अच्छे से समझना जरूरी है। तो ये इस तरह से होता है। तो ये हमारा बच्चों सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक कंप्लीटली ओवर।